अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ़ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ़ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये हमारा चौथी वीडियो होगी जिसमें हम बात कर रहे होंगे तर्जिम हाज़िहिल जुमल इलल लुग़ा अल अरबिय्या। इन जुमलों को, नीचे दिए गए सेंटेंस को, इनको अरबी ज़ुबान की तरफ तर्जुमा कीजिए। तो एक बच्ची ने या बच्चे ने सवाल किया था कि क्या ट्रांसलेशन भी आता है। हाँ, देखें, ट्रांसलेशन आता है। करके ये आपका मैंने बनाया है लेकिन इसी लेवल का आता है। आप PYQs में भी 2 साल का 16-17 का दिया हुआ है, उसमें जाके आराम से देख सकते हैं। तो इसको देखने की हम कोशिश करेंगे क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, ये बिल्कुल इजी लेवल का है, इजी से थोड़ा सा ऊंचा का है, बस इजी से थोड़े से ऊपर का है, वरना इजी ही है। बिल्कुल बेसिक लेवल का आपका ट्रांसलेशन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने इंग्लिश और अरबी ट्रांसलेशन का बिल्कुल साबका उनको मदरसों में नहीं पढ़ा होता है। तो फिर मैं कहूँगा कि अगर आपको समझ में आता है तो समझ लें, ठीक है, यानी डायरेक्ट इंग्लिश से अरबी हो जाएगा तो अच्छी बात है। वरना मेरे पास एक नुस्खा है, चूँकि आपने मुअल्लिमुल इंशा एक किताब पढ़ी होती है जिसमें पार्ट 1 में और पार्ट 2 में काफ़ी बड़े बड़े, ठीक है, काफ़ी भयंकर आपने उर्दू के जुमलों का अरबी में तर्जुमा किया हुआ होता है। तो आप क्या करें, अगर डायरेक्ट आपसे नहीं हो पाता है तो आप पहले इंग्लिश का उर्दू में तर्जुमा कर लें, इंग्लिश का उर्दू में तर्जुमा कर लें और उर्दू से अरबी में कर लें, बस। तो आप बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है, आपका बहुत कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, चूँकि ये सब्जेक्टिव है, जैसे यहाँ पर आपके 5 आपके ये बनेंगे, सेंटेंस बनेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक भी सेंटेंस पूरा का पूरा सही ना हो। आप जब ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसलेशन वगैरह या इस तरह की सब्जेक्टिव जो चीज़ें होती हैं, ऐसे ही होता है, ना ये सही हो, ना ये सही हो, ना ये सही हो, फिर भी आपको 3 से 4 नंबर आपको दे दे, क्योंकि आपकी छोटी छोटी गलतियां पाई गई, बस छोटी छोटी गलतियां पाई गई। मैंने क्या बोला कि पूरा मुकम्मल एक भी आपका सही नहीं था। तो इसलिए आपको होप नहीं खोना चाहिए। तो ट्रांसलेशन में आपको पूरी कोशिश करना चाहिए, जितना आपसे सही हो सकता है, जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, जिस तरह का ट्रांसलेशन पूछा गया है उनको सही करना चाहिए। देखिए, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब्जेक्टिव में सेम तरह की चीज़ों के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जुमले आपके PYQs में हैं या जो मैंने बना के दिए हैं, उनको अलग अलग वोकेबलरीज़ में करके वोकेबलरीज़ याद करें। अल्फाज मानी, अरबी से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, जो भी है, उर्दू से अरबी, अरबू से उर्दू, काफ़ी अहम है, वो आपको करने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से इंग्लिश से अरबी, अरबी से इंग्लिश, अल्फाज मानी की का भी याद करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, दोज टॉल बिल्डिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। ये दोज टॉल बिल्डिंग्स, वो ऊँची इमारतें, दोज टॉल बिल्डिंग्स, वो ऊँची इमारतें हैं, वेरी ब्यूटीफुल। तो मुब्तदा खबर का है क्योंकि है का जो आ रहा है, आर माने हैं, ठीक है, आर माने हैं, तो वो ऊंची इमारतें बहुत खूबसूरत हैं, वो ऊंची इमारतें बहुत खूबसूरत हैं। तो गोया कि मुब्तदा खबर का बनेगा, ये आपका मुब्तदा बन जाएगा और ये आपका ख़बर बन जाएगा, ये आपका मुब्तदा बन जाएगा और ये आपका ख़बर बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा। लेकिन आप देखें, मुब्तदा कोई एक वर्ड नहीं है, बल्कि थोड़ा मिला के बना है। वो क्या बना है, दोज, फिर टॉल, ठीक है, फिर बिल्डिंग्स, जो कि आपका मौसूफ सिफ़त है। मौसूफ सिफ़त में क्या होता है, सिफ़त इंग्लिश में पहले आती है, सिफ़त एडजेक्टिव जो है इंग्लिश में पहले आती है, लेकिन अगर अपने अरबी में देखें तो मौसूफ पहले आता है, सिफ़त बाद में आती है। जैसे इसी को ही हम देखेंगे, तो सबसे पहले आप दोस्त की अरबी करें। ये अस्माए इशारा हैं, अस्माए इशारा को अच्छे से समझें, ठीक है। अस्माए इशारा जैसे दोज, आप देखें, हाजा के लिए हाजा है, या इसी तरीके से हाज़ ही है, ठीक है, या इसी तरीके से तिलका है या जालिका है, ठीक है, तिलका है या जालिका है। तो आप देखें, हाजा के लिए क्या आएगा, हाजा के लिए या हाज ही के लिए दिस आएगा, इसमें अलग है नहीं लड़के लड़की का, जैसे हाजा हाज ही हमारे पास है मेल फीमेल के लिए, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ दिस आता है। तिलका और जालिका के लिए क्या आएगा, तिलका और जालिका के लिए आपका क्या आता है, तिलका और जालिका के लिए आपका दैट आता है, ठीक है, दैट आता है, इसमें अलग अलग नहीं आएगा। ये एक चीज़ हो गई। फिर उसके बाद दोज और दीस के लिए, जैसे दोज जो है आपका करीब के लिए आता है, दोज आपका दूर के लिए आता है, और दीज आपका करीब के लिए आता है, ठीक है। इसी से पहले हमने क्या देखा, जो आपका दिस है वो करीब के लिए आता है, जबकि दैट जो है आपका दूर के लिए आता है, ठीक है। तो दिस के लिए हाजा का यूज़ होगा, दैट के लिए जालिका का यूज़ होगा, दीस के लिए हाउलाए का यूज़ होगा, दीस के लिए हाउलाए का, जैसे हाउलाए है ना, हाँ हाँ हाजा, असल तो जा है, हाँ, ठीक है।
फिर उलाइका यहाँ पर दोस्त के लिए, बईद के लिए यूज़ होगा। उलाइका जो है आपका बईद के लिए यूज़ होगा। तो हाँ जहाँ पर आता है वो करीब के लिए होता है। जहाँ पर काफ आता है, जैसे जालिका आया था, तिलका आया था, जहाँ पर काफ हर्फ़ खिताब आता है वो बईद के लिए होता है। और जहाँ पर हाय तंबी होता है या कोई और सा भी हाँ हो सकता है, वो आपका जो है किसके लिए आता है। ये हाँ बताना, बच्चों कुछ नौ में काफ़ी माहिर होंगे, वो बताएंगे मुझे हाँ ये कौन सा होता है। हाजा पे, हाजही पे, हाताने पे, हाजाने पे, हाजैने पे, हातैने पे, हाउलाए पे, ये कौन सा हाँ होता है। ठीक है, काफ जो उलाइका पे, जालिका, तिलका, तानिका, जानिका, तैनिका, जैनिका, ठीक है, उलाइका, इस पे कौन सा हरफ काफ, ये काफ का नाम क्या कहते हैं, हाँ को क्या बोलते हैं, इसको याद करें। तो यहाँ पर देखें दोज टॉल बिल्डिंग्स। अब इसका तर्जुमा तो ऐसे देखें, बिल्कुल सिंपल देखें, ऐसे होना चाहिए कि हाँ उलाइका, ठीक है, उलाइका हमने कर दिया, उलाइका टॉल बिल्डिंग्स, ऊंची इमारतें। ऊंची इमारतें उर्दू में तर्जुमा करो, डायरेक्ट मत करो भाई साहब, उर्दू में करो उसके बाद करो। ऊंची इमारतें, तो ऊंची इमारतें का इमारत के लिए क्या आता है, मबानी। और लंबी, लंबी मतलब लंबी ऊंची जो भी है, शामिखा बच्चों ने क्या अच्छा किया कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अल मबानी अत्तवीला या अशामिखा बच्चों ने किया, दोनों सही है। शामिखा कर लें, तवीला कर लें, मैं सिंपल करता हूँ, तवीला करता हूँ। अब यहाँ पर क्या चीज़ें सीखना है, उलाइकल मबानी अत्तवीला। अब ये आपका दोस्त का तर्जुमा मतलब उलाइका से नहीं होगा, यहीं पर आपका सहील जुमल में भी यही दिया जाता है, वही गलती है। ठीक है भाई साहब, हमने ट्रांसलेशन देखा है वो सही है, दोस्त का तर्जुमा उलाइका ही आएगा। लेकिन भाई साहब इसको बोलने के लिए हमारे अरबी में ऐसे नहीं बोला करते हैं। ये मबानी, ये जमा तो है, मबानी ये प्लुरल तो है, ठीक है, लेकिन इसके लिए हमारे इसमें मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस का सेगा तिलका आता है। क्या आता है, तिलका आता है। तो क्या तिलका लेंगे हम, क्या लेंगे, वाहिद का लेंगे। वाहिद वो भी गायब, हाज ही नहीं लिया हमने, तिलका लिया। तो ऐसे ही दीस का कब क्या लोगे, दीस का हाज ही लोगे, ठीक है। तो वाहिद मुअन्नस आएगा तो क्या बोलेंगे, तिलकल मबानी। अब यहाँ पर अत्तवीला यूज़ करना है, ठीक है, तवीला, तवीलात यूज़ नहीं करना, ये मिस्टेक नहीं करना वरना नंबर कट जाएगा, ठीक है। तिलकल मवानी अत्तवीला, तिलकल मबानी अत्तवीला, क्योंकि देखें ये आगे की कोई चीज़ हो, यानी कोई भी चीज़ इनके आसपास जुड़ती होगी वो वाहिद मुअन्नस ही होगी, फेल होगा, ठीक है। जैसे ज़हाबत या इनकसरत आएगा या किसी भी तरीके से कुछ भी आएगा वो वाहिद मुअन्नस ही आएगा। देखिए तिलका भी वाहिद मुअन्नस आया, तवीला भी वाहिद मुअन्नस आया। मैंने कहा कोई फ़ाइल यूज़ करना हो वो भी वाहिद मुअन्नस आएगा, और आगे देखें अभी खबर आएगी इनकी, वो भी वाहिद मुअन्नस आएगी। तो तिलकल मबानी अत्तवीला, आर ब्यूटीफुल, आर वेरी ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल के लिए क्या आता है, जमीलुल माने खूबसूरत, ये मुअन्नस है तो आपको क्या लाना होगा, जमीलतुन। और वेरी के लिए जिद्दा, और आप कहेंगे हैं के लिए, तो हैं के लिए भाई साहब कोई नहीं होता, मुब्तदा मुब्तदा खबर की जो तरकीब है ना, जो स्टाइल है वही हैं के माने में आ जाता है। मुब्तदा और मुब्तदा खबर की जो हमारी अरबी में तरकीब है वही हैं के लिए आ जाता है। तो क्या होगा, तिलकल मबानी अत्तवीला जमीलतुन जिद्दा, तिलकल मबानी अत्तवीला जमीलतुन जिद्दा। इस तरीके की बहुत प्रैक्टिस कर लेना। अस्मा इशारा को मौसू सिफत का कैसे तर्जुमा होगा, फिर मुब्तदा खबर का, लंबे मुब्तदा खबर का तर्जुमा कैसे होगा, वो आप अच्छे तरीके से देख लेना। जमीलतुन जिद्दा, ये एक हो गया। फिर उसके बाद अगला देखें, हाउ विल यू रीच टू दिल्ली, तुम दिल्ली कैसे पहुंचोगे। दूसरा मैं क्या बताना चाहूँगा, आपको बिला वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सिंपल बिल्कुल लफ्ज़ी तर्जुमा ठोंकने की कोशिश करो, बिल्कुल लफ्ज़ी तर्जुमा करके आओगे पूरे नंबर इंशाल्लाह मिलेंगे। हाउ का क्या आएगा, कैफ़ा। अब जितने भी क्वेश्चन है ना सबकी वो देख लेना, कितने क्वेश्चन आते हैं। हु का क्या आएगा, हाउ का क्या आएगा, वैन का क्या आएगा, भाई का क्या आएगा, वियर का कैसे आएगा, वियर का क्या तर्जुमा आएगा, वो सारा तैयार कर लेना, ठीक है। वियर का अरबी तर्जुमा क्या होगा, वैन का अरबी तर्जुमा क्या होगा, हु का क्या होगा, वाई का क्या होगा, वैन का क्या होगा, फिर यहाँ पर आपका हाउ है ये कैसे होगा, ठीक है। तो इन सबका जो है आप अरबी तर्जुमा देख लेना। हाउ के लिए क्या आता है, आप दिल्ली कैसे पहुँचोगे, बस भाई साहब बन तो जाएगा अगर उर्दू में ऐसे कर लोगे आप। आपने तो मुअल्लिमुल इंशा में इतने हार्ड बना के आए हुए हो, तो ये कोई बहुत बड़ा 30 मार्का थोड़ी है या इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी है। तो पहले देखें, हाउ विल यू रीच टू दिल्ली, सिंपल आपका फ्यूचर सेंटेंस है। दिल्ली कैसे जाओगे, यानी लेकिन यहाँ पर जाओगा यूज़ नहीं करना है, रीच का तर्जुमा लेके आना है। मैंने बताया सिंपल डायरेक्टली जो है, तो हाउ कैफा, तुम दिल्ली जाओगे। वसला आते हैं, ठीक है, पहुँचने के, वसला, ठीक है, वसला आते हैं पहुंचने के, आप कैसे पहुंचोगे, ठीक है। वसला आने पहुंचना होता है, पहुंचना वसला, और उसके लिए मुस्तकबिल का तो मुजारे यूज़ करेंगे। और फिर क्या है, तुम यूज़ हुआ है तो आपको पूरा पता है। तुम के लिए क्या आएगा, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा क्या आता है, कैफा
तसिलु इला दिल्ही, इला टू दिल्ही का मतलब इला दिल्ही। कुछ बच्चे दिल्ली में गलती कर देते हैं, दिल्ही को लिखना ऐसे सीख लेना, ऐसे लिखेंगे दिल्ही, ठीक है। पिछली बार या इस बार भी बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की हैं होमवर्क में। दिल्ही, दिल्ही को लिखने का अंदाज देख लेना, दिल्ही, ठीक है। तो क्या होगा, कैफा तसिलु इला दिल्ही, कैफा तसिलु इला दिल्ही, इस तरीके से हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होगा, माई एल्डर ब्रदर, ठीक है, माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई। तो यहाँ पर देखिए मेरा बड़ा भाई, ठीक है, मेरा बड़ा भाई। तो बड़ा भाई क्या है, बड़ा भाई ये आपका जो है ठीक है, मेरा बड़ा भाई। तो बड़ा भाई ये मौसूफ सिफत है, तो हम कैसे कहेंगे इसको, अखी अल कबीर, अखी अल कबीर। कुछ बच्चों ने गलतियाँ की हैं यहाँ पर, काफ़ी बड़े बड़े अंदाज में गलतियाँ की हैं, तो इसको याद करें, अखी अल कबीर। ये जो माई के साथ है ना, या हमारे के साथ है, यहाँ पर लोग मौसूफ सिफत में या मुदाफ मुदाफले को बनाने में गलती कर देते हैं। जैसे ये मुदाफ मुदाफले है और कबीर किसकी सिफत है, कबीर सिफत है अख की, या की नहीं है, जो या है उसकी सिफत नहीं है, बल्कि अख की सिफत है। और अल कबीर हमें पता है मौसूफ सिफत जो है, बच्चों ने कहा अखी कबीरुन, अखी कबीरुन, तो भाई साहब ऐसे नहीं होगा, अखी कबीरुन। ये जो या की तरफ मुजाफ हुआ है ना, इसकी वजह से ये मारिफा हो गया। सवाल क्या है कि मौसूफ सिफत तो मारिफा नकरा में मारिफा होते हैं, नकरा नकरा होते हैं। मौसूफ अगर मारिफा होगा तो सिफत भी मारिफा होगी, मौसूफ नकरा होगा तो सिफत भी नकरा होगी। लेकिन यहाँ पर अखी कबीर, अखी अल कबीर तो गलत यूज़ कर रहे हैं आप, अखी पे तो अलिफ लाम दाखिल नहीं है। भाई साहब मारिफा सिर्फ अलिफ लाम से नहीं होता है, मारिफा की कितनी किस्में हैं, मारिफा की कितनी किस्में होती हैं, जल्दी कमेंट में लिख देना, मारिफा की कितनी किस्में होती हैं, उनको याद कर लेना। तो मारिफा सिर्फ अलिफ लाम के जरिए नहीं होता है, या की तरफ मुजाफ या किसी की तरफ भी, किसी भी अलम की तरफ मुजाफ हो जाए, यानी किसी भी मारिफा की तरफ अगर मुजाफ हो जाए तो वो आपका होता है। तो ये या क्या है, ज़मीर है, और ज़माइर जो है वो मारिफा हुआ करती हैं। तो मारिफा की तरफ मुजाफ हुआ तो उसकी वजह से ये अख आपका मारिफा हो गया। तो आपको सिफत जब लाना होगी तो आपको लाना होगी अल कबीरू, अखी अल कबीरू, अखी अल कबीरू, मेरा बड़ा भाई, ठीक है, मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई। जिस बच्चे ने बताया अखी कबीरुन, वो गलत है, मैंने बताया क्यों गलत है, उसका रीज़न आपको दे दिया। तो मेरा बड़ा भाई, बस ख़त्म बात, यही तो असल था, यही असल था। यूज टू लिव, मेरा भाई रहा करता था, तो अब यूज टू लिव, रहा करता था, रहा करता था, ठीक है। इंग्लिश में तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अरबी में आपके लिए मुश्किल नहीं हो सकता। ये तो आप पहले क्लास में पढ़ लेते हैं। काना यफ़अलो, वो करता था, काना यफ़अलो, माजी इस्तिमरारी शायद बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, माजी इस्तिमरारी, वो करता था, ठीक है। तो मेरा भाई क्या होता था, काना अखी अल कबीर, मेरा बड़ा भाई, यईशो या यस्कुनो अच्छा होगा, यस्कुनो इंदल जामिया मिल्लिया अल इस्लामिया, नियर का इंदल जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ठीक है, इंदल जामिया मिल्लिया अल इस्लामिया, इसको आप बना लेंगे, ठीक है। तो असल यहाँ पर था, यहाँ पर बच्चे गलतियाँ करते हैं। फिर उसके बाद आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर BA सिंस मार्च 2020, ठीक है। तो सिंस, और ये इस तरीके के सेंटेंस में सिंस और फॉर कहाँ पर लगाते हैं, जल्दी कमेंट में बता देना, आप तो इंग्लिश के माहिर हो ना बच्चे, ठीक है। तो सिंस और फॉर कहाँ पर लगाते हैं, जल्दी बता देना। तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर होगी पेचीदगी कि आई हैव बीन या आई एम प्रिपेयरिंग या आई हैव बीन प्रिपेयरिंग कहाँ यूज़ होता है, कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, वो तो टाइम के हिसाब से होता है। सिंपल होगा, टाइम यूज़ नहीं होगा तो हम कह देंगे आई एम प्रिपेयरिंग, ठीक है। टाइम होगा तो आई हैव बीन वगैरह का यूज़ कर देते हैं, वो जो आपको पता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, मैं तैयारी कर रहा हूँ, अना अस्तइद्दो, अना अस्तइद्दो ले लिल बकालिरियूस। बहुत सारे बच्चों को BA का पता नहीं है, BA की क्या आती है, BA की बकालिरियूस आती है, माजिस्टर MA की माजिस्टर आती है, PhD की दुक्तूरा आती है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अना अस्तइद्दु लिल बकालिरियूस मुंजुल मारिस, मुंजु मारिस, मार्च को क्या बोलते हैं, मारिस बोलते हैं, मारिस बोलते हैं। अब आपको कहूँगा जो अरबी के महीने होते हैं ना, अरबी के महीने उनको याद कर लेना, मतलब जो हमारे ये वाले महीने हैं इनको अरबी में क्या बोलते हैं, जनवरी को क्या बोलते हैं, फरवरी को क्या बोलते हैं, फब्रायर बोलते हैं, मार्च को मारिस बोलते हैं, अप्रैल को यूनी, ठीक है, उस तरीके से बोलते हैं। मई को क्या बोलते हैं, ठीक है, मई को क्या बोलते हैं, जून को क्या बोलते हैं, जुलाई को क्या बोलते हैं, ये सारा का सारा आप देख सकते हैं, ताकि इस तरीके से आपका कोई आए तो आप फंसे ना। तो अना अस्तइद्दु लिल बकालिरियूस मुंजो मारिस, ठीक है,
इस तरीके से। फिर उसके बाद सना वगैरह। अब अगला सवाल देखें, यहाँ से आपका आता है ताजमहल इज़ वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ताजमहल इज़ वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। सिंपल करें तर्जुमा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऐसे करें कि आपको यहाँ पर देखें ये मुदाफ बनाना है ऑफ के ज़रिया, ये मौसूफ सिफत बनाना है, ये फ़ी के ज़रिया हमें आगे ले जाना है, और ये मुब्तदा ख़बर का ज़रिया होगा। ये मुब्तदा ख़बर होगा, इज़ लगा हुआ है ना, तो मुब्तदा ख़बर के सेगे होते हैं। अब मैं सिंपल बता रहा हूँ क्यों मैंने इसको काटा, क्योंकि बच्चों से तरकीब ही नहीं बन पाती है। यहाँ पर देखें ये मुज़ाफ बनेगा, ये मौसूफ सिफत बनेगा, और मौसूफ सिफत बन के मुज़ाफ इलैह बनेगा, ये आपका सिला बनेगा। सिंपल बनाओ, ताजमहल, ताजमहल, ठीक है। ताजमहल को हम क्या ले लेते हैं, मुज़क्कर मान लेते हैं, मुज़क्कर है ताजमहल। अब मुज़क्कर के लिए वन का क्या आएगा, वन का क्या आएगा, वन का देखें आप आता है वाहिदुन, मुअन्नस के लिए आता है वाहिदतुन, ठीक है। लेकिन जब ये मुदाफ़ले बन के यूज़ होता है तो इसको आहदा, आहदा, आहदुन या एहदा बोला जाता है, आहदुन या एहदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आहदु या एहदा बोला जाता है। मुदाफ़ले में आप यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर मुदाफ़ले ही बन रहा है, तो मुदाफ़ बन रहा है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, ताजमहल हुआ भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा इस्तेमाल होता है, ताजमहल हुआ आहदो, आहदो, ये हो गया। अब फेमस बिल्डिंग का तर्जुमा करें, ऊपर हमने टॉल बिल्डिंग्स का किया, तो मबानी अश-शहीरा क्या हुआ, आहदुल मबानी अश-शहीरा, आहदुल मबानी अश-शहीरा। मैंने बताया ना ये मुज़ाफ बनेगा, ये मुदाफ़ले बनेगा पूरा मबानी अश-शहीरा करके। फिर उसके बाद इन द वर्ल्ड फिल आलम, कुछ बच्चों ने लिखा फिल दुनिया, फिल आलम, ठीक है। तो अभी वही कह रहा हूँ, थोड़े बेसिक हैं, आपको नहीं पता होगी तो जो ट्रांसलेशन आया है थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। 4-5 वीडियोस हमारे यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, उनको देख लेना, और एक हमारे भाई का यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आपके पास मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको थोड़ा बहुत देख लेना, तो आपको चीज़ें हो जाएंगी। तो क्या हुआ, ताजमहल हुआ आहदुल मबानी अश-शहीरा फिल आलम, ताजमहल हुआ आहदुल मबानी अश-शहीरा फिल आलम। इस तरीके से आप तर्जुमा करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत ही मुश्किल नहीं है। मैंने बताया कि डायरेक्ट इंग्लिश से ना हो पाए तो पहले उर्दू में तर्जुमा करना, फिर उसके बाद इसको आगे आगे लेना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरीके से लाइक करके ज़रूर जाना। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा, बारकल्लाहु।